नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर के मुख्य द्वार के साथ बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल आपका प्रवेश द्वार है बल्कि आपकी खुशियों का दरवाजा भी यही है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दरवाजे से घर के अंदर और बाहर आती और जाती रहती है। तो अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी रहती है और लाख कोशिशों के बाद भी पति की जेब खाली रहती है, तो घर की महिलाओं को सुबह दरवाज़ा खोलते ही एक काम जरूर करना चाहिए। इससे न केवल आप माला माल होंगी बल्कि आपके पति का पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन आखिर कौन से वो उपाय हैं? तो इन उपायों की जानकारी खुद बागेश्वर धाम के गुरुजी ने अपने एक प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को दी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा यानी हमारी खुशियों का दरवाज़ा, ये दरवाज़ा अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेकर भी आता है, और हमारी खुशियों का भंडार भी यही दरवाज़ा है। वास्तु कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है तो न केवल घर में हमेशा सुख समृद्धि बने रहेगी, बल्कि घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहेगा। तभी तो हमारी दादी नानी के ज़माने से ही घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा है। अब चाहे कोई तीज त्योहार हो या कोई भी शुभ काम हो, रंगोली तो घर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाती है। लेकिन बागेश्वर धाम के गुरुजी कहते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर के कई वास्तु दोषों को भी दूर कर सकता है। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो चलिए वो उपाय क्या हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले एक गणेश जी की प्रतिमा को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर गणेश जी की प्रतिमा को लगा देना है। लेकिन घर के बाहर गणेश जी को विराजमान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चेहरा आपके घर के अंदर की तरफ और पीठ घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि शास्त्रों में गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और गणेश जी के चेहरे की तरफ शुभ और लाभ के साथ रिद्धि सिद्धि भी बसे रहते हैं। तो अगर गणेश जी का चेहरा आपके हमारे घर में होगा तो हमारे घर के सभी काम मंगलमय होंगे। अगर आप चाहें तो गणेश जी की 2 प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है? तो आप घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गणेश जी की प्रतिमाओं को लगाएं। आपको एक गणेश जी की प्रतिमा अंदर की तरफ लगानी है और एक बाहर की तरफ। इन्हें लगाते समय यह ध्यान रखें कि दोनों प्रतिमा इस तरह लगी होनी चाहिए कि उनकी पीठ आपस में चिपकी हो, और एक मूर्ति में गणेश जी का चेहरा बाहर की तरफ और दूसरी मूर्ति में उनका चेहरा अंदर की तरफ दिखाई दे। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। और एक आईना भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर से ही वापस भेज देता है। अगर आप गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लगा रहे हैं तो इसके लिए बुधवार का दिन चुनें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हो सके तो अपने घर पर शुक्रवार के दिन अशोक के पत्ते की बनी हुई तोरण जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा
नहीं कर पाते तो अशोक के पत्ते को लेकर उस पर मौली बांधिए और इसे अपने मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी। जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंग रोगन का काम करवाएं तो अपने मुख्य दरवाजे को पीला, लाल, मेहरून जैसे शुभ रंगों से ही सजाएं और हो सके तो मुख्य दरवाजे पर पक्के रंगों से रंगोली जरूर बनवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने मुख्य दरवाजे पर ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, शुभ लाभ, स्वास्तिक या ओम का चिन्ह जरूर अंकित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे ये शब्द घर की पवित्रता बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा धन बढ़ता रहेगा और सुख शांति बनी रहेगी। अपने घर के अंदर की तरफ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आंगन या मुख्य दरवाजे पर होती है अगर तुलसी तो बाहर से आने वाली अल्लाह बला को अपने ऊपर ले लेती है और आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। तुलसी का पौधा जितना हरा रहता है घर में खुशियां भी हरी भरी रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार चमेली का भी पौधा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में खुशबू का माहौल रहता है और खुशबू का माहौल रहता है। खुशबू सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींच कर लेकर आती है। अगर आप इन दोनों पौधों को अपने मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बने रहेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। आप धन से मालामाल भी रहेंगे। लेकिन हर रोज घर की औरत को तुलसी को शुद्ध जल से सींचकर उस पर दीपक जरूर जलाना है। और अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर पोंछा लगाएं तो उसमें एक चुटकी भर नमक और हल्दी जरूर डाल लें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। आपको बृहस्पतिवार को हल्दी नमक का पोंछा नहीं लगाना है। घर में कोई जादू टोना या बुरी शक्तियों का आभास होता है तो आपको सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी भरें और अपने मुख्य द्वार पर डाल देते हैं तो आपके घर पर जादू टोना तंत्र मंत्र किए हैं वह सभी उसी व्यक्ति के पास वापस चले जाते हैं और आपका घर सुख शांति से भर जाता है। साथ ही गुरुजी का वह उपाय जिसे घर की औरतों को सुबह दरवाजा खोलते ही करना है जिससे वो माला माल हो सकती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि घर की औरतों को सबसे पहले सुबह उठते ही अपने घर के दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे घर का मुख्य दरवाजा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। जब गंगा जल के छिड़काव के बाद अपने दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि गंगा जल का छिड़काव करके स्वास्तिक बनाने का ये उपाय सूर्योदय के पहले करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रात पहले ही अपने घर के रसोई घर में तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर रख देना है। सुबह उठकर जल में गंगा जल और थोड़ी हल्दी मिलाएं और फिर इसे अपने मुख्य दरवाजे पर छिड़कें। इस उपाय को हर रोज नहीं करना चाहते हैं तो शुक्रवार और शनिवार वाले दिन इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप दरवाजे पर छिड़काव करें तो आपको न कोई देखे और न कोई टोके, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। तो ये उपाय जरूर करें, लाभ होगा।
करके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।